हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे आपका हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द भेद का एक टॉपिक है आपका तत्सम तद्भव। आप लोगों ने सुना होगा कि जो शब्द भेद होते हैं यानी कि शब्द वर्णों से मिलकर के बनते हैं, है ना। और जो आपका वर्ण दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर के आपका शब्द बनते हैं। तो अगर हम बात करेंगे शब्द हिंदी की जो हिंदी भाषा जो है, तो उसमें बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए शब्दों को पहचानने के लिए क्या किया गया है, शब्दों का वर्गीकरण किया गया है ना। तो वर्गीकरण क्या है कि उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया, या उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, वो 4 प्रकार से किया जाता है। आप लोग जानते हैं इस चीज को। तो उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द और विदेश शब्द। तत्सम शब्द होते क्या हैं, इस बात को समझना है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहा जाता है कि जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के आए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। क्या कहा हमने कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जबकि तद्भव शब्द क्या होंगे, वे शब्द होंगे, है ना, संस्कृत भाषा के वे शब्द होंगे या संस्कृत भाषा से आए वे शब्द होंगे जिनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा और वो फिर किस में आए होंगे, हिंदी में प्रयोग हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये है तत्सम और ये है आपका तद्भव। तो अब हम जानेंगे तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं या इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। और इससे पहले अगर मैं आपको एक नियम बताऊं इसका तत्सम तद्भव का, तो आप एक नियम, 2-4 नियम हम यहाँ पे फॉलो होते हैं। लेकिन जो तत्सम तद्भव पहचानने के जो नियम है वो आप एक बार ध्यान रखना कि वो सारे के सारे फॉलो नहीं होंगे। मतलब वो सारे के सारे शब्द पर नहीं लगेंगे, कोई कोई लगेंगे, कोई कोई नहीं लगेंगे। मतलब 100% गारंटी किसी की भी नहीं है कि सारे फॉलो होंगे, सिवाय छोड़ करके संयुक्ताक्षरों की, संयुक्त व्यंजनों की। भाई सॉरी, देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन शब्द ऐसे होंगे जो खास करके तत्सम होंगे। कैसे पहचानेंगे, देखिए संयुक्त व्यंजन सभी ने पढ़ा है वर्णमाला में। तो देखिए अक्ष, तरह, ज्ञ और सरौ, ये 4 वर्ण जो हैं, अक्ष, तरह, ज्ञ और सरौ, ये जहां पर भी आ जाएंगे, ठीक है, इनसे बना हुआ कोई भी शब्द होगा वो तत्सम होगा। इसके चांसेस 99% है, ठीक है। लेकिन और हाँ, इनसे तद्भव कैसे बनेगा, जैसे अक्ष, अक्ष कन्वर्ट होता है ख में, तो अक्ष ख में, तरह त में, ज्ञ स्र में, और क्या, और स्र श में। कौन सी श, तालव्य श। मेरा बोलने का मतलब समझे आप। मैं कहना ये चाहता हूं कि अक्ष हमेशा की, अगर अक्ष तत्सम वाले शब्द में आता है तो अक्ष का तद्भव क्या होगा, ख, ख वाला, या तो ख या तो छ, ठीक है। दूसरा त्र, त में, त्र अगर तत्सम है तो तद्भव में। ज्ञ वाला शब्द जैसे ज्ञानी है, तो ज्ञानी किस में बदल जाएगा, ज्ञ से ज्ञानी आता ना, तो ज्ञ किस में जाएगा, जौ से जानी में। समझ गए, यानी कि ज्ञ अगर ज्ञानी तत्सम है तो जानी क्या है, तद्भव है। इसी प्रकार से आपका स्र है ना, तो स्र किसमें, श, कौन सी श, तालव्य श। आगे आगे देखेंगे इनके एग्जाम्पलों को। तो ये होते हैं आपके सारे क्या, तत्सम शब्द से संबंधित पहला नियम। इसके अलावा अगर मैं और भी बात करूं, जैसे ऐसा कहा जाता है कि यदि वो, योर और लो, वो दंतोष्ट व्यंजन जो है ना हमारा, वो किस में बदलता है, अगर वो तत्सम है, अगर वो से कोई तत्सम वाला शब्द बनता है तो ये कन्वर्ट होता है आपका बो में। कैसे, वो से वर्कर होता है, जैसे वर्कर, तो वर्कर इंग्लिश वाला वर्कर नहीं है, वर्कर मतलब बकरा। कई कई गढ़वाली में सुना होगा ना आपने, बोकठिया, बस वही समझो, समझ गए ना। तो वो से क्या हो जाएगा आपका, बो से बकरा, ठीक है ना। तो वो कन्वर्टेड टू बो। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तालव्य श की, और कौन सी श की, जो पौ वाली श होती है ना। तो अगर हम बात करेंगे किसकी, तालव्य श की, और आपका दंत वो कौन सी वाली, पौ वाली श, ये दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट होती हैं। मतलब अगर पौ वाली श आ गई या सलजम वाली श, तालव्य श आ गई, तो समझ लेना इन दोनों से बना हुआ शब्द यदि जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, दंत्य स में। दंत्य स कौन सी, सांप वाली। तो मतलब अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 100 और 100, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, 100 में, ठीक है। अक्ष तरह, अक्ष किस में कन्वर्ट होगा, अक्ष किस में होगा, ख में। यहाँ पर
तौ में, यहाँ पर जौ में, यहाँ पर सौ में, यानी कि इससे बने हुए शब्द सब क्या होंगे, आप कहेंगे तद्भव। इसी प्रकार से संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर मतलब जैसे जैसे हमने कहा क के ऊपर अगर रौ लगा दी, प के ऊपर अगर रौ लगा दी, तो ये शब्द भी किस में आते हैं आपके, ये शब्द भी आते हैं। अगर ऐसे शब्द मिलते हैं आपको संयुक्ताक्षर टाइप के, तो समझ लेना ये चांसेस हैं कि ये क्या हो, चांसेस हैं कि ये तत्सम शब्द हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अभी आप इन शब्दों में देखना। इसी प्रकार से जैसे अणो है, तो अणो से बना हुआ शब्द तत्सम होगा, और अगर ये कन्वर्ट होगा तो नौ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे अभी आगे, है ना। तो अणो किस में, तत्सम में प्रयोग होगा, नौ किस में होगा, तद्भव में प्रयोग होगा। जैसे अड़ो और अढ़ो, अड़ो और अढ़ो ये दोनों के दोनों बच्चों तद्भव में प्रयोग होते हैं, समझ गए ना। लेकिन डौ और ढौ आपका किस में प्रयोग होते हैं, तद्भव तत्सम में प्रयोग होते हैं। और एक और नियम आता है इसमें, जैसे अगर आप किसी के ऊपर ये अनुस्वार लगा देते हैं, किसी के ऊपर अगर अनुस्वार आता है, ये बिंदु आती है, तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, यानी कि इसका जो तद्भव रूप बनेगा वो चंद्रमा बिंदु वाला बनेगा। मतलब अनुस्वार कन्वर्टेड टू इसमें, यानी कि इसमें किसमें, चंद्रमा बिंदु वाले में। तो ये वाला हो सकता है, जो शब्द जिस शब्द में अनुस्वार लगा वो होगा तत्सम, जिसमें लगी होगी चंद्रमा बिंदु वो होगा आपका क्या, तद्भव। होगा मतलब ऐसा नहीं कि 100 में 100% होगा, 99%, 90% ऐसे चांस है। ठीक है ना, कोई ये नहीं बोल सकता कि भाई सारे 101% ऐसा होगा, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। सब कुछ कुछ तो आपको याद करने ही होंगे, कुछ कुछ आप इन नियमों से सीखेंगे, और कुछ कुछ आप अपने जो आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, या आपका जो क्या होगा, सोचने का तरीका होगा, उससे सॉल्व होते हैं। ठीक है ना, तो याद रखें, पेपर में कोई इतने सारे याद करके कैसे जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या सोचते हैं कि इसके कुछ नियम है, इनको अगर फॉलो किया जाए तो उससे काफी काम बन जाएगा। ठीक है, और हाँ मैं क्या कह रहा था, वो हमेशा कन्वर्ट होता है किसमें, वो में, वो वाला, वो से वार्ताक भी होता है, वार्ताक, वार्ताक माने क्या होता है, वो से बैंगन, वार्ताक यानी कि बैंगन का तत्सम रूप क्या है, वार्ताक है। अभी आगे देखिए आपको मिल जाएंगे, देखिए फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ देखिए, शमशान, सम आया था ना वो वाला शो, कौन सा वाला, देखो यहाँ। अब मैं नियम नहीं बोलूंगा, मैं एक छोर से पढ़ूंगा, आप देख लेना नियम को फॉलो करके। ठीक है, देखिए शमशान कन्वर्टेड टू मसान, ये वाली सौ भी आ गई, ये वाली सौ भी आ गई। अरिष्ट कार्य, पौ वाली सौ देखिएगा, रीठा। ठीक है, लौह, ये शब्द कंफ्यूज करता है पेपर में। लौह अगर तत्सम है तो लौह क्या हो जाएगा, तद्भव। लहसुन अगर तत्सम है तो लहसुन क्या हो जाएगा, देखो आए ना वो वाली सौ, लहसुन लहसुन का हो जाएगा। रक्त, रक्त हम ब्लड इंग्लिश में बोलते तो रक्त क्या हिंदी में, लेकिन लहू क्या हो जाएगा, इसका तद्भव रूप हो जाएगा, यानी कि रक्त क्या है, संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इसके अलावा विक्षोभ, विक्षोभ है ना, पश्चिमी विक्षोभ सुना होगा ना ज्योग्राफी में, जलवायु में। तो विक्षोभ किसमें, विक्षोभ में। ठीक है ना, सिंसाप, सिंसपा, सिंसपा हो जाएगा आपको किसमें, शीशम में। श्रृंगार, श्रृंगार का क्या हो जाएगा, सिंगार। ठीक है ना, यहाँ पे स्वरो आ गया ना। फिर संध्या, संध्या, संध्या किस में आ जाएगा, सांझ में। ठीक है ना, सप्तसती, सप्तसती आ जाएगा आपका क्या, सतसई। सृष्टि, सेठ। कर्पूर, कपूर। आगे फटाफट देखेंगे, शिष्य का क्या हो जाएगा, सिख। ये शब्द थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है पेपर में। ठीक है, सौभाग्य, ये करीब सहायक 2021 में आया था। सौभाग्य का क्या हो जाएगा, सुहाग। पक्ष का क्या हो जाएगा, अक्षक में बदल गया यहाँ पे, पंख में। इसके अलावा मानव क्या आ जाएगा, मनई, ये कंफ्यूजन वाला है, जबकि मनई को देख के ऐसा लग रहा है कि ये तत्सम होगा, जी नहीं, मानव तत्सम है और मनई क्या है आपका तद्भव। इसी प्रकार से मनुष्य पौवाली सौ से आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें संयुक्त अक्षर यही तो है, संयुक्त अक्षर। ठीक है ना, भले यहाँ पे भी ये वाली सौ आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, लेकिन बात इसका वैल्यू किसका बड़ा है, इसका, क्योंकि इसमें एक नियम नहीं, तत्सम के दो दो नियम लग रहे हैं। तो जिसमें ज्यादा नियम लगते हैं ना, वो उसके ज्यादा गारंटी होगा कि वो तत्सम होता। तो मनुष्य, ये वाली सौ भी और ये वाली सौ भी, यहाँ पे एक ही नियम लग रहा था तत्सम का, लेकिन यहाँ पे दो दो लग रहा है, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा वर्ण देखिएगा, वर्ण, वर्ण आ गया ना संयुक्त अक्षर, वो में कन्वर्ट, और अणों के ऊपर भी, ऊपर से वर्ण बरन में। विवाह किसमें हो जाएगा, ब्याह में, वो में। इसे अभियंतर आपका भीतर, संयुक्त अक्षर। भक्त का भगत हो जाएगा। वाष्प, वाष्प का क्या हो जाएगा, पवाली सौ है, भाप में। ठीक है ना, वर यात्रा यानी कि बारात। क्रीडा, क्रीडा आया डा, और क्रीड़ा, क्रीड़ा, ये इड़ा अड़ा जो है ना बच्चों, ये तत्सम का रूप नहीं बल्कि तत्सम तद्भव का रूप है। ठीक है, क्रीडा, डौ और ढौ का प्रयोग तत्सम में, अड़ो अढ़ो का प्रयोग तद्भव। वानर का क्या हो जाएगा, बंदर। अब भागिनी है, किसको बोलते हैं, भांजा को। फुफ्फुस, यानी कि हम ज्योग्राफी बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, फुफ्फुस धमनिया कुछ ऐसे, तो फुफ्फुस मतलब फेफड़ा। ठीक है ना, पृथ्वी का क्या हो जाएगा, पृथ्वी। दुर्लभ, ये आया था 2022 में आपका कनिष्ठ सहायक में, दुर्लभ का दुल्हा। वार्ता का बैंगन।
स्फटिक, स्फटिक हम ग्लेशियरों को लिए भी बोलते हैं कई बार, जैसे उत्तराखंड में ग्लेशियर है स्फटिक, कौन सा वाला, टिहरी गढ़वाल में कौन सा वाला होगा, भिलंगना ग्लेशियर, ठीक है ना। भिलंगना नदी जहां से निकलती है, सॉरी कहां से निकलती है आप बताना। तो स्फटिक का क्या हो जाएगा, फिटकरी। गृह का क्या हो जाएगा आपका, गेह, ठीक है ना, ये वाला थोड़ा कर दे। प्रस्तर का क्या हो जाएगा आपका, पत्थर, ठीक है ना। और गंभीर का हो जाएगा, गंभीर शब्द को कंफ्यूज कर सकता है आपको, गंभीर का क्या है, गहरा, क्योंकि गंभीर का ये शब्द हम बहुत बार बोलते भी हैं, पर गंभीर नहीं मतलब बहुत गंभीर हो गया वो आजकल, तो गंभीर बोलते हैं लेकिन हमें लगता है कि हम गढ़वाली में या अपनी लोकल लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, पर एक्चुअली में गंभीर क्या है, तत्सम शब्द है। गोस्वामी का हो जाएगा गोसाई। गार्थ, देखो आगे ना चंद्रमा बिंदु, यहाँ देखो, ठीक है। इसके अलावा गार्थ का क्या हो जाएगा, गाड़ी, और गर्त होता तो गड्ढा होता, गर्त तत्सम है, गड्ढा क्या हो जाएगा, तद्भव। उज्ज्वल का क्या हो जाएगा, उजला, वर्तनी की दृष्टि से भी देख सकते हैं। इसके अलावा कार्य, कार्य का क्या हो जाएगा, काज। और इच्छु का, ये भी कभी सहायक में आता, इच्छु का क्या हो जाएगा आपका, ईक। समझ गए ना। हाँ, तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, मैंने कहा था कि क्या स्फटिक ग्लेशियर कौन सा है, तो कौन सा आपका, खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी में। समझ गए ना, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा, सभी के सभी नहीं मतलब समझाई जा सकते, या मतलब समझाई क्यों नहीं जा सकते, पर टाइम लग जाता है बहुत ज्यादा। तो इनको मेन मेन आप देखिएगा, जैसे मानव का मनुष्य का मानुष है, यहाँ पे मानव का मन ही है, जैसे यहाँ पे गोस्वामी का गोसाई, जैसे गार्थ का गाड़ी है, जैसे जैसे सृष्टि का सेठ, ये भी आ रखा है पेपर में, कल ये ऑप्शन में आते हैं, तो ऑप्शन में चेक करना होता है इनको। तो चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू वेरी मच।